ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। भविष्य मालिका, कलयुग के अंत होने के लक्षण, मानव सभ्यता में आने वाले परिवर्तन। मानव समाज में बहुत सारे नारी और पुरुष में बंध्या दोष दिखाई देंगे, जिसके कारण संतान पैदा नहीं होगी। उभय नारी और पुरुष का लिंग परिवर्तन संभव होगा और बहुत सारे लोग अपना लिंग परिवर्तन करेंगे। कामना वासना, स्वार्थ और धन के लालच के चलते पुत्र अपने माता पिता की हत्या करेंगे। समाज में संयुक्त परिवार की परंपरा का विलोप हो जाएगा। न केवल भाई भाई अलग घर में रहेंगे, बल्कि पति पत्नी भी अलग घर में रहेंगे। वृद्ध माता पिता को पुत्र अपने घर से धकेल कर बाहर निकाल देंगे और वृद्ध माता पिता अकेले या वृद्धाश्रम में रहेंगे। मनुष्य हर समय मात्र मामूली व्याधि से पीड़ित होकर केवल दवा के सहारे जीवन बिताएंगे। समाज में मांसाहारी, शराबियों, तंबाकू सेवन करने वालों और नशा करने वालों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। संसार में गर्भपात और भ्रूण हत्या पाप बहुत संख्या में बढ़ जाएंगे। संसार में दूसरी पत्नी की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। पति पत्नी के बीच में पवित्रता नहीं रहेगी। मानव समाज देवताओं की पूजा नहीं करेगा। पुत्र अपने मृत माता पिता को पिंडदान नहीं देंगे। माता पिता के अंतिम क्रिया में पुत्र योगदान नहीं करेंगे। विधवा महिलाएं भी अंतिम संस्कार करेंगी और पिंडदान देंगी। पुरुष और पुरुष के बीच में शादी होगी। स्त्री और स्त्री के बीच में शादी होगी। भाई बहन के बीच में शादी होगी। पिता अपनी बेटी के साथ कहीं कहीं पर गलत संबंध रखेंगे। पुरुष मलेच्छ वेश धारण करेंगे और महिलाएं बहुत कामुक और मलेच्छहीन रूप धारण करेंगी। पुरुष लोग भी संतान प्रसव करेंगे। पुरुष लोग सिर के ऊपरी हिस्से में बाल रखकर बाकी कान के ऊपर के हिस्से में बाल कटवा देंगे। मामी और भांजे के बीच शादी होगी। चाची और भतीजे के बीच शादी होगी। सास और जमाई के बीच प्रीति होगी। मामा अपनी भांजी के साथ घर बसाएंगे। सभी लोग पश्चिमी सभ्यता को अपनाएंगे और उसी के अनुसार वेशभूषा धारण करेंगे। विवाहित स्त्रियां अपने माथे पर सिंदूर और हाथ में चूड़ी नहीं पहनेंगी। कलयुग में कोई भी मनुष्य 100% आयु को भोग नहीं कर पाएगा। गीता, भागवत, शास्त्र और पुराणों को छोड़कर मानव समाज काम शास्त्र का अध्ययन करेगा। लोग माता तुलसी जी की पूजा करना बंद कर देंगे। लोग ग्राम देवी, कुल देवी की पूजा करना बंद कर देंगे। समाज में मिथ्यावादियों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। पापी, भ्रष्टाचारी और अज्ञानी लोगों को समाज में बड़ा सम्मान मिलेगा। विवाह में कोई ऊंच नीच, जाति अजाति, धर्म और वर्ण नहीं रहेगा। कम उम्र के पुरुष बड़ी उम्र की नारी में आसक्त होंगे और शादी करेंगे। ज्ञानी सज्जन गायत्री मंत्र छोड़कर जादू टोना आदि विद्या का पाठ करेंगे। रक्षक ही भक्षक बनेंगे। बाज अनाज खाएगा। संसार से वेद मार्ग का उच्छेद होगा। औरतें अपने बाल खुले छोड़कर घूमेंगी। युवा नारी नंगी होना और अंग प्रदर्शन करना पसंद करेंगी। नारी अपना शरीर बेचकर पेट पालने लगेंगी। कलयुग के अंत समय में राजा शासन नहीं करेंगे। मनुष्य एकादशी का व्रत रखेंगे, लेकिन मांसाहारी भोजन करेंगे। कुछ लोग निर्माल्य जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के साथ शराब और मांस खाने लगेंगे। असमय में
लोग आहार विहार और निद्रा करेंगे। असमय में मनुष्य रति करने की वजह से कोख में संतान मृत्यु होगी। गुप्त में बालक बालिकाएं गर्भ नष्ट करेंगे। पुरुष लोग पराई स्त्री हरण करेंगे, रमण करेंगे। संसार के सभी परिवारों में अशांति का वातावरण परिलक्षित होगा। प्रकृति और पंचभूत में आने वाले परिवर्तन। मध्यरात्रि में कोयल गीत गाएगी। असमय में आम के पेड़ में फूल आने लगेंगे। असमय में नीम के पेड़ में फूल और फल उगने लगेंगे। अलग अलग वृक्ष में व्यतिक्रम से जो होना चाहिए उससे अलग फल और फूल का परिप्रकाश होगा। बांस के पेड़ में धान उगेंगे। खेत में ही अनाज को कीड़े लग जाएंगे। कहीं कहीं पर खेती में ज्यादा और कम होने से फसलों में कमी आएगी। अनेक स्थानों पर दुर्भिक्ष और अकाल पड़ेगा। वज्रपात से बहुत मनुष्य और जीव जंतु मरेंगे। गौ माता की अकाल मृत्यु होगी। मनुष्य और जीव जंतुओं में अनजानी बीमारियां फैलने लगेंगी। पृथ्वी पर 64 प्रकार की महामारियां फैलेंगी। ऋतुओं का असमय परिवर्तन होगा और केवल 13 दिनों में 6 ऋतुओं का भोग होगा। नदियों में असमय बाढ़ आएगी। सूर्य की रश्मि 10 गुना ज्यादा तेज होगी। असमय मतलब दिन के दौरान में कोहरा छाया रहेगा। बार बार तूफान आएंगे और तूफान के बल पर समुद्र बार बार किनारे की सीमा का उल्लंघन करेगा। मरुभूमि में बाढ़ आएगी। भारी विनाश, भारी बारिश से पहाड़ की चोटी पर भी बाढ़ आ जाएगी और इससे मनुष्य और जीव जंतुओं की मौत होगी। जलचर और सामुद्रिक प्राणी बहुत मरेंगे। बहुत सारे वन्य जानवर शहर में आकर मनुष्य को नुकसान पहुंचाएंगे। सूर्य की गर्मी में उत्तर और दक्षिण मेरु की बर्फ पिघलने लगेगी। बड़े जंगलों में लगी आग से करोड़ों वन्य प्राणी मरेंगे। पृथ्वी के कोने कोने में हर महीने, हर दिन भूकंप कंपन महसूस होगा। दिन में सियार कराहेंगे। मुर्गे के मुकुट का रंग लाल से सफेद हो जाएगा। वैशाख के महीने में भी कमल खिलेंगे। चारों दिशाओं में धुआं सा दिखने लगेगा। पृथ्वी के समतल और पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटकर बारिश होगी। हर महीने पृथ्वी के किसी न किसी जगह पर आंधी तूफान, चक्रवाती तूफान, धूलझड़ आदि आएंगे। पृथ्वी में बहुत सारे नए और सुप्त आग्नेय गिरि भी जागृत होने लगेंगे। ग्रह और नक्षत्रों में आने वाले परिवर्तन। चंद्रमा की किरणें धुंधली दिखाई देंगी। सूरज की किरणें बहुत तेज होंगी। बार बार पक्ष में परिवर्तन होकर 13 दिन वाला पक्ष प्रकाश होगा। बार बार आकाश से उल्का पिंड गिरेंगे। बहुत बार एक ही दिन में अमावस्या और संक्रांति घटित होगी। बहुत बार एक ही दिन में पूर्णिमा और संक्रांति घटित होगी। एक पक्ष के अंतर में ही अमावस्या पर सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण दिखाई देंगे। असमय में सूर्य के चारों तरफ वलय परिलक्षित होगा और असमय में चांद के चारों तरफ वलय परिलक्षित होगा। बार बार ग्रह और नक्षत्रों में अस्वाभाविक चलन दिखाई देंगे। सूर्य की रश्मि 10 गुना ज्यादा तेज हो जाएगी। ग्रह के चलन की गति में बार बार परिवर्तन दिखाई देंगे। ग्रह और नक्षत्र स्थिति के अनुरूप नहीं रहेंगे। 7 दिन और 7 रात तक सूर्य और चंद्रमा नहीं दिखाई देंगे और अंधेरा होगा। परवर्ती समय में भगवान कल्कि के द्वारा नया सूरज, नया चंद्रमा और नए नक्षत्रों की स्थापना होगी। आध्यात्मिक परिवर्तन। बहुत सारे मंदिरों के ऊपर वज्रपात होंगे। कहीं कहीं पर वज्रपात से मंदिर के ध्वज जल जाएंगे। विभिन्न मंदिरों से चोरी और लूट खसोट ऐसी होगी कि मंदिरों से मूर्तियां भी चोरी हो जाएंगी। मंदिर के अंदर भी लोग दुष्कर्म करेंगे। मांसाहार और शुरापान करके
पुजारी मंदिरों में पूजा करने लगेंगे। लोग भी मांसाहार और शुरापान करके मंदिरों में प्रवेश करेंगे। विभिन्न मंदिरों और आध्यात्मिक स्थानों पर आध्यात्मिक वातावरण नहीं रहेगा। देवी देवताओं के रहते हुए भी मंदिरों की सुरक्षा और देखरेख नहीं होगी। स्थान स्थान पर देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाएगी। इन सब पाप कर्मों की वजह से देवी देवता गांव छोड़कर चले जाएंगे। गुरु शिष्य और साधु संत लोगों की रूपरेखा। अपने पेट पालने के लिए बहुत लोग गुरु परंपरा की शुरुआत करेंगे। गुरुओं को शास्त्र पुराण का ज्ञान नहीं होगा। तंत्र साधना करके कुछ लोग अपने आप को गुरु कहलवाएंगे। जो लोग भूत प्रेत पिशाच के निराकरण करने वाले होंगे, ओझा का काम करने वाले होंगे, वे लोग समाज में बड़े गुरु कहलाएंगे। गुरु परंपरा में मांसाहार और शुरापान को प्रश्रय दिया जाएगा। बड़े जात का कहलाने वाले लोग हाथ में जाल लाठी लेकर मछली पकड़ने लगेंगे और कसाई के काम करेंगे। ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे। पिता माता के द्वारा दिए गए नाम को बदलकर उसके आगे संत, स्वामी जी, दास, महाराज आदि उपाधि जोड़कर अपने आप को ठाकुर, महापुरुष कहलाएंगे। नारंगी और गेरुआ वस्त्र धारण करके अपने आप को गुरु कहलवाएंगे। जंगल काट कर बिल को पूजा करके उसको भगवान के स्वप्नादेश बोलकर झूठी महिमा का प्रचार करेंगे। गुरु कहलाने वाले लोग शिष्या के साथ शादी करके उनको अपनी अष्टपटरानी कहेंगे। गुरु लोग अपने आप को भगवान का अवतार बताकर आत्म घोषणा करेंगे। नकली शंख चक्र दिखाकर अपने आप को भगवान कल्कि बोलकर लोगों को लूटते रहेंगे। गुरु कहलाएंगे लेकिन लालच देकर शिष्य की पत्नी का गमन करेंगे। अपने आप को गोपाल और शिष्या को गोपी कहकर अपनी काम वासना को चरितार्थ करेंगे। गुरु अपने आप को भगवान नारायण बताकर शिष्या को मुक्ति देने का लालच देकर चरण सेवा करवाएंगे। अपने सर पर जटा बांधकर अपने आप को संत कहलवाएंगे और लोगों को लूटते रहेंगे। अनपढ़, गंवार और आलसी लोग अपने आप को भगवान का दास कहलाएंगे और कंधे में जनेऊ धारण करके लोगों को ठगने लगेंगे। गुरु लोग चुन चुन कर धनी शिष्य इकट्ठा करेंगे। शिष्य शिष्या की संपत्ति से गुरु कहलाने वाले लोग ऐशो आराम करेंगे। शिष्य शिष्या से धन दौलत, सोना चांदी आदि धातुओं की दक्षिणा लेकर वैकुंठ में स्थान देने को छूटा नाटक करेंगे। सुंदर नारियों को विभिन्न प्रलोभन देकर शिष्या बनाकर अपनी काम वासना को चरितार्थ करेंगे। इस प्रकार युग के अंत में संसार में बहुत सारे परिवर्तन होंगे और व्यतिक्रम, उल्लंघन दिखने लगेंगे। भविष्य मालिका में महापुरुष पंच सखाओं ने कहा है कि कलयुग संपूर्ण खत्म होने पर ये सभी लक्षण दिखाई देंगे। इससे हमें यह भी पता चलता है कि लगभग सभी लक्षण दिखने लगे हैं। इनमें से कुछ ही लक्षणों के प्रमाण मिलने बाकी हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि कलयुग संपूर्ण रूप से खत्म हो चुका है और यह संगम युग या युग संध्या का समय चल रहा है। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।